हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक का 4th चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मनुष्यता। और ये जो चैप्टर है ये रचित है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था झांसी में सन 1886 में। गुप्त जी की बोली कैसी थी? तो इनकी बोली थी खड़ी बोली। ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। मतलब ये खड़ी बोली के सबसे इम्पोर्टेंट कवि है, पहले महत्वपूर्ण कवि है। गुप्त जी कबीर दास के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। मतलब इनको खड़ी बोली को अपनी रचनाओं में यूज़ करने के लिए किसने प्रेरित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको अपनी रचनाओं में खड़ी बोली को उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया या प्रोत्साहित किया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। साहित्य जगत में इन्हें एक उपाधि मिली थी, सभी लोग इन्हें दद्दा कहकर बुलाते थे। अब इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो है पंचवटी, साकेत, जयदत्त वध, यशोधरा, द्वापर, झनकार और जय भारत। तो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है इसका नाम है मनुष्यता। तो जैसे कि मनुष्यता से आप समझेंगे कि क्या होता है इसका मतलब, ह्यूमैनिटी। मनुष्यता का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी में क्या क्या चीज़ें आती है कि हम कितने अच्छे हैं, लोगों के साथ कितना अच्छा हमारा व्यवहार है, हमारे मन में दूसरों को देखकर कितनी ज़्यादा चिंताएं उत्पन्न होती है ना। कि कोई भूखा है तो क्या हम अपना खाना किसी दूसरे को दे सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक मनुष्य में होती है। जानवरों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जानवर हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो अगर हम मनुष्य हैं तो हमें अपनी मनुष्यता का परिचय भी देना चाहिए, है ना। क्योंकि मनुष्य है तो हमें परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि जानवर इन चीज़ों का परिचय तो नहीं दे सकता ना। तो इसी लाइनों को समझाते हुए मैथिली शरण गुप्त ने कुछ कविताएं लिखी है, जिसको इन्होंने संकलित किया है एक कविता के माध्यम से, जिसका नाम है मनुष्यता। तो चलिए बच्चों, हम समझाते हैं आपको कि इन लाइनों का अर्थ क्या होता है और कवि हमको समझाना क्या चाहते हैं। चलिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न जो सुमृत्यु वो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आप के लिए, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु होना तो निश्चित है ना। आज अगर हम अभी जीवित हैं तो एक टाइम के बाद हमारी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसका जाना भी निश्चित है, ये तो विधि का विधान है। अगर इसीलिए हमें मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अब कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, है ना। अगर हम मर जाते हैं और उसके बाद हमें कोई याद नहीं करता तो उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर हम जीवन में आए हैं तो हमें कुछ इस तरह के कार्य करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। जो मनुष्य किसी के लिए, किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सका, उसका जीना तो बिल्कुल व्यर्थ है ना। मगर अगर हम अपने जीवन में आए हैं और हमने कभी भी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी के काम नहीं आए, तो हमारा जीना और हमारा मरना दोनों ही एक समान है ना। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो कभी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए जीता आया है, जिसने हमेशा अपनों को छोड़कर दूसरों को सर्वोपरि रखा है ना। जो हमेशा दूसरों के सुख दुख में आगे रहा है, तो ऐसे मनुष्य कभी भी नहीं मरते हैं, उनका जीवन मरने के बाद भी अमर हो जाता है ना। क्योंकि जानवर हमेशा अपने लिए जीते, वे अपना चारा खाते हैं, अपना पानी पीते हैं और अपने लिए ही जीते, उन्हें कभी भी इंसानों से या दूसरे जानवरों से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे।
अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करेगा वही असली मनुष्य कहलाएगा। जो किसी का सुख दुख समझ सकेगा, जो किसी की परेशानी समझ सकेगा, वही तो मनुष्य कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य ही तो मनुष्य की समस्या समझ सकता है। कोई जानवर किसी मनुष्य की समस्या तो समझ नहीं सकता। इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए भी कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद वो हमें याद कर सके, है ना। इसी के साथ हमारी कविता की अगली लाइन है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से दरा कृताद भव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों के लिए चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान तो सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी किया जाता है। तो कवि यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों के लिए ही जीता है, हमेशा दूसरों के सुख दुख में, दूसरों की परेशानियों में अपने आप को आगे रखता है, तो ऐसे महान व्यक्तियों की गुणगान तो सरस्वती भी करती है। मतलब ऐसे महान लोगों की नाम हमेशा पेपरों में या पुस्तकों में भी छपते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए। इन्होंने हमेशा अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, इसलिए हमेशा हम मतलब पुस्तकों में जो इनकी कहानियाँ छपी होती है, ये हमारे लिए एक सीखने का माध्यम बनती है ना। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। तो कवि ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते, क्योंकि इनकी हमेशा बातचीत होती ही रहती है। जो जीवित लोग हैं, हमेशा ये जीवित व्यक्तियों में ये हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं और पूरी धरती इन व्यक्तियों का क्या मानती है, आभार मानती है या अपना आभार प्रकट करती है, और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है और उसको नमन भी करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। मतलब वह व्यक्ति जो पूरे संसार को भाईचारे की भावना सिखाता है, एक दूसरे के साथ रहने की भावना सिखाता है, असली मायने में वही मनुष्य कहलाने के योग्य है और वही व्यक्ति पूजनीय भी बनता है एक समय आने पर, है ना। तो इसके साथ हमारी अगली लाइन है, शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया पराथ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में या हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए त्याग दिया है, जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जा सकता है। जैसे कि भूख से परेशान रति देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, है ना। उसमें से एक कहानी है जो कवि बताते हैं कि रति देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली किसी भूखे को दान कर दी थी। मतलब भूख से कौन परेशान थे, रति देव भी भूख से परेशान थे और उनके हाथ में आखिरी थाली थी, फिर भी उन्होंने वो आखिरी थाली किसी दूसरे को दान कर दी जो भूख से परेशान था। और महर्षि दधीची ने अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसी नर ने देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। तो यहाँ पे वे उन महापुरुषों का उदाहरण लेकर आपको ये समझाना चाहते हैं कि कैसे लोगों ने कितने बड़े बड़े दान दिए हैं। तो यहाँ पे वे एक कहानी, एक एग्जाम्पल हमारे सामने लेते हैं कि उशीनर देश के एक राजा थे जिनका नाम था शिबी। उन्होंने क्या किया था, कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस दान कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, कबूतर को कुछ पक्षी परेशान कर रहे थे। तो कबूतर को बचाने के लिए उस राजा ने क्या किया, अपने शरीर का मांस निकाल कर डालते गए। तो इस तरह उन्होंने अपने शरीर का पूरा मांस दान किया था सिर्फ एक कबूतर की जान बचाने के लिए। और अगली उदाहरण वो लेते हैं, वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अब यहाँ पे वह अगला उदाहरण लेते हैं कि जो वीर
कर्ण थे, उन्होंने क्या किया था, उनके पास एक रक्षा कवच था जो उन्होंने दान किया था। अब जो रक्षा कवच था वो उनके शरीर से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो कवच भी अपने शरीर से निकाल कर दे दिया था और दान कर दिया था किसी दूसरे की भलाई के लिए। तो कवि का यहाँ पर कहना है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ इस शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर तो नष्ट हो ही जाना है। क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो हमेशा अपने आप को देता है दूसरे के लिए। मतलब असलियत में मनुष्य वही कहलाएगा जो हमेशा दूसरों के लिए अपने आप का बलिदान दे ना। तो हमारी अगली लाइन है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति से यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने ठुकरा रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भावना होना चाहिए। मतलब मनुष्य के मन में हमेशा दूसरों के लिए दया करुणा की भावना हमेशा होना चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका उदाहरण है कि महात्मा बुद्ध। मतलब कवि ये कहते हैं कि मनुष्यों के हृदय में हमेशा दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए दया होना चाहिए, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा गहना है, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा बुद्ध, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया, तो वो लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, वो देखते थे कि लोग कितने दुखी हैं, है ना। लोगों को दुखी देखा तो उन्होंने क्या किया, लोगों का दुख उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, उस नियम के हमेशा विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उसके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। तो जितने भी काम महात्मा बुद्ध ने लोगों की, मनुष्य जाति के लिए किए, जितनी दया भाव उन्होंने मनुष्य जाति के लिए दिखाई, जितने परोपकार किए, तो आज भी उन्हें उनके काम के लिए याद किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है ना। तो कभी यहाँ पे हमको ये बताना चाहते हैं कि परोपकारी बनिए, हमेशा दूसरों के बारे में सोचिए, मन में दया की भावना रखिए, लोगों के लिए प्रेम रखिए। तो यही आपको क्या बनाता है, मनुष्य बनाता है। और सही मायने में मनुष्य भी वही कहलाता है जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता भी है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसकी जो कुछ पंक्तियाँ बची हुई हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये सेशन समझ आया होगा, और समझ आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे नए सेशन में एक नए वीडियो के साथ इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।